ओम शांति। दीदी मनमोहिनी जी द्वारा प्राप्त मधुर शिक्षाएं। पहली, बाबा की श्रीमत हम बच्चों को संपन्न बनाने के लिए है। श्रीमत पर चलने का आधार है एक बल एक भरोसा। यह श्रीमत की नींव है। बाबा के हर इशारे को हम एक्ट में तभी ला सकेंगे जब पूरा फेथ होगा। जिसमें फेथ होता है उसकी राय में कभी अपनी राय मिक्स नहीं हो सकती। एक बाबा की राय पर चलने से हल्के रहेंगे। बाबा ने कहा है तो जिम्मेवारी बाबा को दे दो और खुद हल्के रहो। अगर किसी के मन में यह संकल्प चलता है कि बाबा तो अब साकार में नहीं है, तो ये भी संशय है। अमृत वेले विधि पूर्वक योग में बैठते हैं तो अनुभव करते हैं कि बाबा से लेन देन कर रहे हैं। स्वस्मृति में रहेंगे तो बाबा को जो अपना कार्य कराना है कराते हैं ऐसा अनुभव करेंगे। दूसरी शिक्षा, जैसे श्वास के बाद श्वास उठता है वैसे संकल्प के बाद संकल्प उठता है। जैसे दोनों की रेस है। कर्म में श्वास जल्दी चलते, योग में संकल्प जल्दी चलते। योग में एक बाप की याद के प्यार के संकल्प में एकाग्र हो जाएं तो सब रस प्राप्त होते हैं। एकाग्र वृत्ति की धरनी पर हर संकल्प फलदायक होता है। इसके लिए कर्म योग का अभ्यास चाहिए। दिनचर्या पर अटेंशन हो। न्यारे और प्यारे की स्थिति बहुत मीठी अवस्था है। तीसरी शिक्षा, ज्ञान सागर बाप के हम सब बच्चे सदा ज्ञान की लहरों में लहराते हैं। लहरें तो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, लेकिन सागर तो अति गंभीर है। योग में बैठते ही महसूस होता है कि लाइट माइट जैसे खींच रहे हैं। नीचे आने की दिल नहीं होती। चौथी शिक्षा, हर बात में पहले अपना दोष निकालना है, तब परिवर्तन और उन्नति संभव है। हमारे पुरुषार्थ की पहली सीढ़ी है देह सहित देह के संबंधों से उपराम। लेकिन अभी तक इस सीढ़ी पर कोई चढ़े ही नहीं है। इसलिए याद रहे कि प्रीति एक बाप से और दुनिया से केवल रीति निभानी है। पांचवी शिक्षा, सदा अपने स्वमान में स्थित रहो तो फरिश्तेपन की स्टेज दूर नहीं। कभी कभी अगर कमजोरी के संकल्प उठते हैं तो कहेंगे स्वमान की स्टेज से नीचे आ गए। महारथी की मुख्य निशानी है फॉलो फादर और हर कदम श्रीमत पर। तो जो स्वरूप बाबा हमारे से चाहते हैं वो अभी प्रत्यक्ष होना चाहिए। सदैव याद रहे कि जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। हमें बाबा के दिल तख्त नशीन बनना है। अगर दिल कहाँ टुकड़ा टुकड़ा होगी तो बाबा स्वीकार नहीं करेंगे। छठी शिक्षा, बाबा की दिल और मेरी दिल में अंतर न हो। कोई कितना भी गुणवान हो, हमें उस पर न्योछावर नहीं जाना है। देखना है इसको ऐसा गुणवान बनाया किसने। तो बुद्धि डायरेक्ट उस तरफ
यानी बाप की तरफ चली जाएगी। जब बाबा की दिल से दिल मिल गई तो और कहाँ भी बुद्धि जा नहीं सकती। इसमें ये गुण है, इसलिए इससे हमारा स्नेह है। ये भी बहुत सूक्ष्म माया है। बाबा हमें अभी इससे भी पार ले जा रहे हैं। जब दिलवर को दिल दे दी तो हमारा फरिश्ता स्वरूप दूर नहीं है। ईश्वरीय परिवार में भी बुद्धि नहीं फंसानी है। हमारा संसार, हमारा परिवार एक ही है। हमारा तो एक बाप, दूसरा न कोई। ये भी महारथियों की निशानी है। इससे ही किला मजबूत होगा। 7वीं शिक्षा, जो हम सबको पहले दिन सुनाते हैं कि तुम्हें 4 नियमों का पालन करना है। एक ब्रह्मचर्य, दूसरा सत्संग, तीसरा शुद्ध अन्न और चौथा दैवी गुणों की धारणा। तो हम अपने में चेक करें कि कहाँ तक इन नियमों का पूर्ण रूप से हम पालन करते हैं। कर्मणा में तो नहीं आते, लेकिन मनसा में भी संकल्प न आए। सदैव संग दोष से बचे रहें। सदैव एक बात याद रहे कि एक की ही सुननी है, एक को ही दिल में बसाना है। 8वीं शिक्षा, जब हम बाप दादा को पूरा फॉलो करेंगे तब हमारी सूरत से बाप की सीरत दिखाई देगी। हमेशा ध्यान रहे कि चढ़ती कला वाले का संग करना है। 9वीं धारणा, योग द्वारा हमारे विकर्म विनाश होते हैं। उसकी निशानी क्या है? 1, उसकी नेचर ही बदल जाएगी। दूसरा, बुद्धि की लाइन क्लियर हो जाएगी। तीसरा, बोझ से हल्के रहेंगे। उनके मुख से कभी ये नहीं निकलेगा कि मेरे आगे ये कोई परीक्षा आई है। चौथा, चढ़ती कला होगी, जिससे उसे फीलिंग आएगी कि ये मेरे विकर्म विनाश होते हैं। 5वां, मेहनत कम, सफलता ज्यादा का अनुभव होगा। 10वीं शिक्षा, अब घर चलना है, ये याद रहे तो ऑटोमेटिकली सब तरफ से दिल हल्की हो जाती है। कोई परवाह नहीं, खाते पीते उठते बैठते, बस अब घर चलना है। इससे बाप याद रहेगा, पुरानी दुनिया से किनारा हो जाएगा। फिर तेरा मेरा, इसने किया उसने किया, ये शब्द भी मुख से नहीं निकलेंगे। ये भी महारथी की निशानी है। 11वीं शिक्षा, अगर कोई कहे तुम्हारे में ये कमजोरी है तो उसे फौरन मानना चाहिए। बैठकर जिद करना, सिद्ध करना, ये हमारे ब्राह्मण परिवार का नियम नहीं है। 12वीं शिक्षा, कभी किसी पर प्रभावित नहीं होना है। बाबा ही मेरा संसार है। एक बाबा, दूसरा न कोई। जरा भी किसी देहधारी में रग नहीं जानी चाहिए। अगर कोई सेवा में सहयोगी है, धन से सहयोग करता है, तो वो अपना भाग्य बनाता है। हमें उसके पीछे लट्टू नहीं होना है। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, एक बाबा से ही सब कुछ लेना है। लेन देन से बहुत गहरा हिसाब बनता है, इसलिए किसी से पर्सनल कुछ भी नहीं लेना है। सबका संबंध एक से जुड़ाना है। मेरे से किसी का संबंध न जुटे जाए। रिपीट, लेन देन से बहुत गहरा हिसाब बनता है, इसलिए किसी से पर्सनल कुछ भी नहीं लेना है। सबका संबंध एक से जुड़ाना है। मेरे से किसी का संबंध
न जुट जाए, ये बहुत ध्यान रखना है। 13वीं धारणा, सबसे बड़ी बीमारी है नाम रूप की फैमिलियरिटी, बहुत बहुत नुकसान करती है। इसलिए कभी किसी देहधारी से दिल नहीं लगाना है। एक बाबा के सिवाय और कोई बुद्धि को अपनी तरफ न खींचे। बाबा ही हमारा संसार है। तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से रास रचाऊं, तुम्ही को दिल का हाल सुनाऊं। सब संबंधों का सुख एक बाबा से लेना है। मेरा तो एक, दूसरा न कोई, यह पाठ पक्का करना है। 14वीं शिक्षा, हमारी कथनी, करनी और रहनी समान होनी चाहिए। कहें एक, करें दूसरा, अब ये शोभता नहीं। कभी किसी का घर नहीं फिटाना है। आपस में प्यार प्रेम से रहना है। कभी घर में झगड़ा न हो, ये ध्यान रखना है। एक ने कहा, दूसरे ने माना, उसको कहेंगे ब्रह्म ज्ञानी। कभी भी मतभेद में नहीं आना है। तू मैं, तेरा मेरा, ये रावण कराता है। हम तो रावण संप्रदाय से अभी राम संप्रदाय में आ गए। इसलिए रावण का अंश भी हमारे में नहीं होना चाहिए। 15वीं शिक्षा, ईश्वरीय मर्यादाएं हमारे जीवन का श्रृंगार है। कभी कोई मर्यादा का संकल्प से भी उल्लंघन नहीं करना है। मर्यादाएं ही हमारी रक्षा करती है। इसलिए इसमें कभी बेपरवाह नहीं बनना। जो मर्यादा की परवाह करते हैं, बाबा उनकी परवाह रखता है। 16वीं शिक्षा, बाबा ने कहा और हमने किया, इससे बाबा खुश होगा। बाबा खुश तो जहान खुश। बीज को अपना बना लिया तो सारा झाड़ ही अपना हो जाएगा। ओम शांति।